सगे बेटे ने अपनी वालदा को कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद अपनी वालदा की डेड बॉडी को कब्रिस्तान लेकर गया और वालिद की कब्र के पांव की तरफ एक खड्डा खोदता है, उसमें वालदा को फेंक देता है और उसके बाद उसके ऊपर मिट्टी डाल देता है। वालिद की कब्र पर खड़े होकर कहता है कि आज मैंने आपके कत्ल का बदला ले लिया, वो काम कर दिखाया है जो कि आप ना कर सके। उसके बाद पुलिस इस शख्स को गिरफ्तार कर लेती है। अब ये वाकया कहाँ का है, इस शख्स ने अपनी सगी वालदा को कत्ल क्यों किया, इस वाकये की तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने। आप दिख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल, मैं हूं आपको मेजबान हूं। सगा बेटा जिसने अपनी वालदा को कत्ल कर दिया है, ये सरगोदा का वाकया है और घर के सरबराह है शरीफ और उसकी बीवी का नाम था मुमताज़ बेगम। अब मुमताज़ बेगम जो थी तकरीबन आज से 15 साल पहले की बात है कि इसके किसी शख्स के साथ नाजायज़ तल्लुकात थे, जो कि शरीफ नामी शख्स जो कि इसका शोहर था, उसके मामूजात बेटे परवेज़ के साथ इसके नाजायज़ तल्लुकात। शरीफ नामी शख्स इसको मना करता रहा लेकिन इसने अपने शोहर की बात नहीं मानी। बिलाहर वो वक्त आ जाता है कि जब ये परवेज़ नामी शख्स के साथ मिलकर अपने शोहर शरीफ नामी शख्स को बेरहमी से कत्ल कर देती है। हाड़े के वार से इसको कत्ल किया जाता है, गर्दन अलग कर दी जाती है। उसके बाद जब पुलिस को पता चला, रिश्तेदारों को पता चला, तो इस औरत को जिसका नाम मुमताज़ बेगम है और परवेज़ नामी शख्स को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। के बाद अदालत इन लोगों को 25 साल सजा सुनाती है। अब इस केस का जो मदई बना था वो शरीफ का भाई था रऊफ, वो इस केस में मदई बना था। जब इन दोनों को 25 साल सजा हो जाती है तो जो इसके दो बच्चे थे जिसका नाम अली हसन और बेटी का नाम राबिया था, अपने मामू लोगों के पास चले जाते हैं और सजा होने के बाद रिश्तेदारों ने कहा कि जो है वो मदई मुकदमा को फोर्स किया कि आप सुलह कर लें। एक वक्त आता है कि जब वो मदई मुकदमा जो था वो सुलह कर लेता है। अब सुलह के बाद ये दोनों वापस आ जाते हैं। तब के दो दीदी एक बेटा था, राबिया और हसन। इनकी उम्रें तकरीबन 25 साल हो चुकी थी। जब ये दोनों वापस आ जाते हैं तो जिस तरह के उनके बाप के कत्ल के बाद बेटी और बेटा अपने मामू के पास चले गए थे, जब सुलह के बाद जेल से छूटकर वापस आती है तो वो अपने घर वापस आ जाते हैं। अब घर वापस आए तो वही रूटीन शुरू हो जाती है कि वो औरत मुमताज़ बेगम जिसका नाम है उसी परवेज़ के साथ घर के अंदर मुलाकातें करनी, नाजायज़ तल्लुकात, वो सारी चीज़ें रिपीट करना शुरू कर देती। लेकिन अब की दफ़ा ये था कि ये औरत परवेज़ के अलावा कई और मर्दों के साथ भी नाजायज़ तल्लुकात बना चुकी थी। उसमें एक और शख्स था जो कि इसके घर का खर्चा वगैरह भी चला रहा था। उसके बाद इसकी जो बेटी थी उसकी शादी हो जाती है और जो उसका बेटा था उसकी भी शादी हो जाती है। अब जो बेटा था इसे अल्लाह ताला ने तकरीबन 1 माह पहले एक फूल जैसी बेटी की नेमत से नवाजा। उसके घर बेटी पैदा हुई तो उसकी जो बीवी थी, जिस तरह हमारे मुआशरे के अंदर रिवाज है कि औरतें जो हैं वो अपने माँ बाप के घर चली जाती हैं जब पहला बच्चा होता है, तो उसी तरह इस अली हसन की जो बीवी थी ये अपने माँ बाप के घर चली गई, वहाँ पर बेटी पैदा होती है। लेकिन वो अपनी सास को फ़ोन कर रही थी, फ़ोन आगे से बंद जा रहा है, फ़ोन कभी रिसीव नहीं होता। 40 दिन के बाद जब वो घर वापस आती है तो अपने शोहर से पूछती है कि आपकी माँ कहाँ है, मेरी जो सास है वो कहाँ पर है। लेकिन अली हसन उसको जवाब नहीं देता, उठ के घर से बाहर चला जाता है। अगले दिन फिर यही रूटीन है, बीवी पूछ रही है कि मेरी जो सास है वो कहाँ पर है। अब अली हसन ने उसको जवाब दिया कि मैंने उसको कत्ल कर दिया। वो हैरान परेशान हो जाती है कि कत्ल क्यों कर दिया है। उसी दौरान ये बात सारी बताने के बाद वो शख्स घर से फरार हो जाता है। अब जो उसकी बीवी थी इसने रिश्तेदारों को बताया, रिश्तेदार इकट्ठे हो गए और उसके बाद पुलिस को इतला दी जाती है और पुलिस ने अली हसन को गिरफ्तार कर लिया। के बाद अली हसन से पूछा गया कि आपने अपनी वालदा को कत्ल क्यों किया, कत्ल के पीछे कहानी क्या है। अब उस पर अली हसन बताता है कि जब मेरी वालदा ने मेरे वालिद को कत्ल किया था, मुझे असल गुस्सा वो था। जब इसने कत्ल किया मेरी उम्र 10 साल थी, मेरा बस नहीं चला कि मैं इसको वहीं पर कत्ल कर दूं, लेकिन आज मौका था, मैंने इसको कत्ल कर दिया। पुलिस ने पूछा कि इसने कत्ल क्यों किया था, जिस पर वो अली हसन नामी जो बच्चा है वो बताता है कि इसने एक परवेज़ नामी शख्स के साथ नाजायज़ तल्लुकात बनाए थे। मेरा बाप इसको मना करता था लेकिन उसके बावजूद इसने अपनी हरकतें छोड़ी नहीं हैं और तंग हार के मेरे बाप ने जब इसको ज़्यादा फोर्स किया तो इसने परवेज़ नामी शख्स के साथ मिलकर मेरे वालिद को रास्ते से हटा दिया, कुल्हाड़े के वार से उसको कत्ल किया और कत्ल के बाद उसको दफन कर देती है ये औरत। उसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया और मदई मुकदमा कोई और शख्स बन जाता है, जैसे कि उसका भाई बन गया था, बाद में उसने सुलह कर ली। अब पुलिस ने आला कत्ल बरामद करने के बाद सारी इन्वेस्टिगेशन की, सारे वकूवे का जायजा लिया और इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया। अब इस
केस के अंदर जिसमें बेटे ने अपनी वालदा को कत्ल किया है, इसमें मदई मुकदमा बनती है पुलिस। इसलिए मदई मुकदमा बनी ताकि जिस तरह पहले इस वाक़े को दोहराया गया है, किसके बाप को कत्ल किया गया, उसी का भाई जो है वो मदई बन जाता है और उसके बाद सुलह कर लेते हैं। बहुत सारे केसेस हम लोगों ने इस तरह के देखे हैं कि अगर फैमिली में किसी भाई ने भाई को कत्ल कर दिया है, बेटे ने बाप को कर दिया है, या कोई इस तरह का इंसिडेंट हो जाता है, तो उसमें जो मदई बनता है वो बाद में सुलह कर लेता है। इस तरह के इस केस के अंदर होता है। अब पुलिस ने इस शख्स को गिरफ्तार किया और गिरफ्तारी के बाद चालान करके जेल भेज दिया है। ये वीडियो बनाने का मकसद वो औरतें, वो ख़वातीन जो इस तरह के काम करती हैं, उनका अंजाम बाद में ये होता है।